हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फिगर ऑफ स्पीच की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच आपको कवर करा रहे हैं और ये सभी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, मतलब जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, सेंट्रल लेवल के हों या अदर स्टेट हो, तो वो सभी के लिए आपका फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने अभी तक लगभग 8 फिगर ऑफ स्पीच आपको कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम पैराडॉक्स, ठीक है। इसके पहले एक फिगर ऑफ स्पीच आपको हमने कराई थी ऑक्सीमोरन, ठीक है बेटा। अगर आप चैनल पर नए हैं और वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, फिगर ऑफ स्पीच की वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसी के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी ऑक्सीमोरन की, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑक्सीमोरन पढ़ लेंगे, हालांकि वीडियो के अंत में, देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक टेबल बनाकर देंगे जिसमें ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स दोनों की कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होगी और दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, वो दोनों का ही मीनिंग होता है ऑपोजिट, है ना। पैराडॉक्स का और ऑक्सीमोरन का दोनों का ही मीनिंग होता है विरोधाभास, दोनों का ही मीनिंग होता है ऑपोजिट। तो दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच में बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे ऑक्सीमोरन क्या है और पैराडॉक्स क्या है, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए, अच्छे से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक पैराडॉक्स, ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन, क्योंकि एग्जाम अपडेट हो रहा है टाइम टू टाइम, है ना। अब क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जो हर बार आपसे पूछे जाते थे, है ना। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो अप हो रहा है, तो आपसे ओरिजिन भी पूछ लिया जा सकता है, आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जा सकती है। तो हमको पूरी चीजें कंप्लीट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, है ना। देखते हैं ओरिजिन पैराडॉक्स का। वर्ड ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक पैराडॉक्सन, ठीक। इस वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ था? ग्रीक से हुआ है। और वर्ड कौन सा है? पैराडॉक्सन, है ना। पैराडॉक्सन वर्ड है जिस पैराडॉक्सन वर्ड से हमारा पैराडॉक्स वर्ड जो है वो बना है, ठीक। अब पैरा का मीन्स क्या होता है? बियॉन्ड। पैरा का मीनिंग क्या होगा? बियॉन्ड। और डोक्सा का मीनिंग क्या होगा? ओपिनियन या फिर बिलीफ, ठीक। कंप्लीट इसका क्या मीनिंग बनता है? कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेशन और बिलीफ, ठीक है। कॉन्ट्रेरी है मतलब विरोधाभास है, टू एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेशन मतलब देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉन्ट्रेरी है, और बिलीफ लेकिन जो बातें होंगी वो सही होंगी, ठीक है। देखिए डेफिनेशन देखते हैं। ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट। पैराडॉक्स क्या है? एक स्टेटमेंट या फिर एक सिचुएशन है, और सिचुएशन दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, जो खुद की ही ऐसी प्रतीत होगी आपको, एक स्टेटमेंट या सिचुएशन ऐसी दी गई होगी जो प्रतीत होती है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, अपने ही खुद की, है ना, खुद का ही विरोधाभास करती हुई दिखाई देगी। और एब्जर्ड बट एक्चुअली एक्सप्रेसेस ऑन अंडरलाइंग ट्रुथ, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? एक्चुअल में दिखाई देती है कैसी? अंडरलाइंग ट्रुथ। कॉन्ट्राडिक्टरी तो होगी लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो बात दी गई है, जो छिपी हुई बात है, वो आपको दिखाई देगी कि ये बात आपकी एकदम सच है, ट्रुथ है। और लॉजिकल मीनिंग, और उसका एक अपना लॉजिकल मीनिंग भी होगा, ठीक। पैराडॉक्स में हमने क्या पढ़ा है? पैराडॉक्स में हमने ये सीखा है कि भाई ये जानने की कोशिश की है कि पैराडॉक्स क्या होता है ना। पैराडॉक्स का पहले हमने मीनिंग जान लिया है, ओरिजिन जान लिया है, ठीक। उसके बाद डेफिनेशन में आप देखिए दोबारा से, पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट और सिचुएशन दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और एब्सर्ड बट एक्चुअली एक्सप्रेसेस ऑन अंडरलाइंग ट्रुथ और लॉजिकल मीनिंग, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उसी के साथ साथ आपको जो उसमें ट्रुथ मिलेगा, जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आपको दिखाई दे रही है, उसके ही साथ साथ आपको एक ट्रुथ भी मिलेगा। और वो ट्रुथ कैसा होगा? वो रियल होगा,
वो बात एक लॉजिकल होगी, रियल बात होगी वो। ठीक, हमने देखिए, आप याद कीजिए, अगर आप ऑक्सीमोरन आपने मेरे साथ पढ़ा है तो ऑक्सीमोरन में बताया था कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होंगे और साइड बाय साइड होंगे। दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड साइड बाय साइड होंगे, जैसे जैसे क्या होगा, बिटर स्वीट, है ना, या फिर ट्रूथ और लायर, है ना, ओपन सीक्रेट। तो ऐसे जो वर्ड होंगे, ये ओपन और सीक्रेट, है ना, तो ऐसे वो जो वर्ड होंगे ये कैसे होंगे, दोनों अपोजिट वर्ड है, ओपन अलग है सीक्रेट अलग है, लेकिन दोनों साइड बाय साइड होंगे। लेकिन जो पैराडॉक्स आपका होगा, पैराडॉक्स में पूरे सेंटेंस के अंदर आपको अपोजिट मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी विचार मिलेगा पूरे सेंटेंस के अंदर। ठीक है, देखिए एक लाइन में भी हम इसको समझ सकते हैं, ए पैराडॉक्स अपीयर्स फॉल्स। पैराडॉक्स जो होता है वो अपीयर्स, हमें दिखाई देता है कि ये फॉल्स है, झूठा है, गलत है, बट कंटेन्स ट्रुथ, लेकिन वो अपने आप में सच को छुपाए रखता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हमें ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ऐसी बात कही जाए, जिसमें ऐसी बात कही जाए कि देखने में हमें ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल अपोजिट है, इसका बिल्कुल आपस में कोई भी संबंध मतलब तालमेल नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बातें की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात दूसरे पहलू से सच भी है, वो बात ठीक भी है। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे पैराडॉक्स। ओरिजिन डेफिनेशन आपको क्लियर है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम, जो की पॉइंट्स हैं आपके लिए हम लेकर आए हैं, और कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आए हैं, और उसके साथ साथ एक टेबल भी आपको बनाकर देंगे पैराडॉक्स की और ऑक्सीमोरन की। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। चलिए, कुछ की फैक्ट्स हैं, एग्जांपल हैं, और लास्ट में एक टेबल है। देखिए की पॉइंट्स क्या हैं आपके लिए पैराडॉक्स के। रिवील्स हिडन ट्रूथ और विजडम व्हेन एनालाइज्ड। पैराडॉक्स को जब आप पढ़ेंगे आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अपोजिट बात की गई है, ठीक है, लेकिन अपने अंदर क्या होता है, रिवील्स हिडन ट्रूथ, कुछ हिडन ट्रूथ जो होंगे उनको रिवील करेगा। ठीक है, विजडम व्हेन एनालाइज्ड, और जब आप उसको एनालाइज करते हैं किसी भी चीज को, पैराडॉक्स की स्टेटमेंट को जब आप एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको एक बुद्धिमानी चीज दिखाई देगी, है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज या एक ऐसी बात दिखाई देगी कि हाँ ये सच है। क्रिएट्स सरप्राइज, आयरनी एंड डेप्थ। क्रिएट्स करता है, क्या क्रिएट्स करता है, सरप्राइज क्रिएट करता है, आयरनी और डेप्थ दिखाता है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ ऑन सरफेस, सरफेस पर देखने में, अभी देखिए एग्जांपल देखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ ऑन सरफेस, खुद का ही क्या दिखाई देगा, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब खुद का ही विरोध करते हुए दिखाई देगी ये स्टेटमेंट आपको, कहां पर, सरफेस में। मतलब स्टार्टिंग में आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल क्या हो रही है, अपनी ही बात का अपोजिट बात की जा रही है, लेकिन आप उसको एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें एक ऐसी सच्ची बात छुपी हुई है जो वास्तव में फैक्ट है और सही है। देखिए द चाइल्ड, एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, वर्ड्सवर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ना, वर्ड्सवर्थ की कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और देखिए बात, जो चाइल्ड है इज द फादर, वो फादर है ऑफ द मैन, व्यक्ति का, है ना भाई। आज जो बच्चा, अब ये देखिए बच्चा जो है वो क्या है, फादर बता दिया, किसका, व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का फादर बता दिया गया बच्चे को, लेकिन कैसी बात है भाई, बच्चा फादर थोड़ी ना हो सकता है। देखिए दो अपोजिट बातें बताई गई हैं, बच्चा है और फादर है, दोनों की बात की गई है, तो बच्चा फादर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बात समझें कि एक प्रोसेस है भाई, जो आज बच्चा है वो कल अडल्ट होगा, बड़ा होगा, है ना, अडल्ट होगा, चाहे उसको उसकी मैरिज होगी और वो फिर जाकर क्या होगा, वो फिर फादर बनेगा, है ना। तो ये एक हिडन ट्रूथ है जो इसमें देखने के लिए आपको मिलता है एनालाइज करने के बाद। नेक्स्ट देखिए, लेस इज मोर, लेस, अब कोई चीज अगर कम है, कोई चीज पहले से ही कम है, किसी चीज की स्कार्सिटी है, तो वो मोर कैसे हो जाएगी, तो वो अधिक कैसे हो सकती है ना। लेस इज मोर, कोई चीज कम है तो वो ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, है ना, तो ज्यादा तो नहीं हो सकती।
अब देखिए इसमें एक और बात समझ सकते हैं आप, ये तो पैराडॉक्सली हमने सरफेस पर समझ लिया कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, लेस और मोर की बात हो गई, भाई ये पैराडॉक्स है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई जितना है उतने में ही गुजारा कर लिया, थोड़ा सा है लेकिन पर्याप्त है, उसमें ही गुजारा अपना कर लिया, उसमें ही अपना जीवन यापन कर लिया। तो वो क्या हुआ, वो जो थोड़ा सा उनके लिए है वो भी उनके लिए बहुत है ना। तो यहां भी क्या है, ये बुद्धिमानी वाली बात है और ये पैराडॉक्स का एक बढ़िया एग्जांपल है। अब देखिए द बिगिनिंग ऑफ द एंड, भैया जो बिगिनिंग है वो एंड कैसे हो जाएगा, भाई जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग जो है वो आपका एंड पॉइंट कैसे हो जाएगा, है ना। तो द बिगिनिंग ऑफ द एंड, लेकिन अगर आप दूसरे तरह से देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं चीज को, भाई जब कोई भी चीज बिगिनिंग होगी, किसी भी चीज की शुरुआत होगी तो वो अपने अंत तक जरूर पहुंचेगी, उसका एंड जरूर होगा, ठीक है मेरे बेटे। तो ये बिगिनिंग ऑफ द एंड भी आपका बढ़िया एग्जांपल है एक पैराडॉक्स का। अब देखिए आई मस्ट बी क्रूअल, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली, मुझे जो है क्या होना पड़ेगा, निर्दयी होना पड़ेगा। टू बी काइंड, टू बी काइंड, अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को दयालु बनाने के लिए मुझे निर्दयी होना पड़ेगा, है ना। काइंड होना पड़ेगा, काइंड बनने के लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, निर्दयी होना पड़ेगा, निष्ठुर होना पड़ेगा, है ना। तो ये भी आपका एक कैसा एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का अच्छा एग्जाम्पल है। और ये विलियम शेक्सपियर का एग्जाम्पल है भैया, तो याद रखना विलियम शेक्सपियर का एग्जाम्पल है और ये वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल है, ये वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस पैराडॉक्स में और ऑक्सीमोरन में, एक छोटा सा डिफरेंस आपको लिए लेकर आए हैं, टेबल बनाई है एक। फॉर्म, ठीक है, पहली बात करते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या है कि फुल स्टेटमेंट होगी या फ्रेज होगी। पैराडॉक्स आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, या तो फुल स्टेटमेंट में या फिर किसी फ्रेज में देखने के लिए मिलता है। ऑक्सीमोरन आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, टू अपोजिट वर्ड्स होंगे, ठीक है, और कहां होंगे, साइड बाय साइड होंगे, दो अपोजिट वर्ड होंगे और बिल्कुल एक साथ दिए गए होंगे, ठीक। अब मीनिंग समझिए, सीम्स इलॉजिकल, देखने में इलॉजिकल लगेंगे लेकिन बट होल्ड्स ट्रुथ, देखिए लेस इज मोर, है ना, इलॉजिकल देखने में लग रहा है लेकिन होल्ड्स ट्रुथ, लेकिन अपने अंदर एक सच को छुपाए हुए हैं। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन इन ब्रीफ वर्ड्स पेयर, कौन जो ब्रीफ वर्ड पेयर है, जो शब्दों का एक जोड़ा मिलेगा, ब्रीफ पेयर मिलेगा, उसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, विरोधाभास उसमें आपको मिलेगा। एग्जांपल देखिए, लेस इज मोर और स्वीट, लेस इज मोर और स्वीट सोरो, स्वीट सोरो और लेस इज मोर दोनों एग्जांपल हैं, ठीक है। पैराडॉक्स का ये एग्जांपल है और ऑक्सीमोरन का ये एग्जांपल है। भाई देखिए दुख कभी भी स्वीट नहीं हो सकता, भाई स्वीट अलग चीज है और सोरो अलग चीज है ना। तो दोनों की दोनों बातें कैसी हैं, अपने आप में ऑपोजिट हैं, अपने आप में ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, दोनों की बातें क्या हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट बातें की गई हैं, है ना, ठीक। तो ये एक छोटा सा कोशिश, छोटा सा प्रयास है पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन को अच्छे से आपको समझाने का। ऑक्सीमोरन की फुल वीडियो आप हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फिर से आपसे एक विनती है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा कमेंट सेक्शन खुला है आपके सुझाव के लिए भी और आपकी बातों के लिए भी, आपके डाउट्स के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, पैराडॉक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई फिगर ऑफ स्पीच के साथ आपके सामने होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।